हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके कमर में और पेट में दर्द क्यों होता है। आज कुछ अलग अंदाज से स्टार्ट करते हैं वीडियोस, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही स्टाइल में आप लोगों को भी थोड़ा आप लोग बोर हो गए होंगे, तो अलग स्टाइल से आज स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट में, कमर में और दर्द क्यों होता है, और ये सारे दर्द के पीछे का कारण क्या होता है, दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं, दर्द होने का कारण क्या होता है, लड़का होता है या फिर लड़की होती है, कितनी परसेंट इन बातों में सच्चाई है। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो नीचे रेड कलर का जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको क्लिक कर दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो ताकि हम लोगों की जो फैमिली है बहुत ज़्यादा, हम लोगों की फैमिली में बहुत ज़्यादा मेंबर और जुड़ जाए, तो बहुत ज़्यादा हम लोग गपशप फिर लाइव आके बहुत ज़्यादा मस्ती किया करेंगे। ऐसे तो लाइव अभी भी आ सकते हैं, लेकिन अभी वीडियोस बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेट में दर्द और कमर में दर्द ये पूरी प्रेगनेंसी होता है। अब अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी होता है तभी भी नॉर्मल है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है तभी भी नॉर्मल है, थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है तभी भी नॉर्मल है, तीनों ट्राइमेस्टर में ये नॉर्मल है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जब पेन होने लगता है, जैसे आपको कैपेसिटी से बाहर है फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। अगर वहीं पे आपको पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जैसे हल्का हल्का हो रहा है जैसे आपको पीरियड्स में होता है, तब ये नॉर्मल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और पेन्स के साथ ब्लडिंग हो रहा है, तब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, ये मिसकैरेज होने का भी खतरा हो सकता है। तो इसको आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, आपको इसको अनदेखा नहीं करना है। अगर आपको ब्लडिंग हो रहा है, आपको पेन ज़्यादा हो रहा है, तो अपने डॉक्टर के पास आप ज़रूर जाएं और ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो फर्स्ट टाइप का चीज़ें आपके साथ हो रही है तो मिसकैरेज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको अगर पेट में पेन हो तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और आप ज़्यादा खा लिए उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी मिसकैरेज होने का चांस हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर। जितना आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डर होता है मिसकैरेज का, उतना सेकेंड ट्राइमेस्टर में डर नहीं होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में या तो आपको गैस हुआ होगा, नहीं तो आपने ज़्यादा देर काम कर लिया है उसकी वजह से भी, ज़्यादा आपने खा लिया है उसकी वजह से, कुछ उल्टा सीधा खा लिया है उसकी वजह से भी, या फिर आपने चाय ज़्यादा पी लिया है, जो गैस बनाने वाली चीज़ें होती है वो ज़्यादा आपने खा पी लिया है, तो उसकी वजह से भी गैस होता है, तो उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। या फिर बच्चा बन रहा होता है, बच्चे ने ज़ोर से मूवमेंट किया है, उसकी वजह से भी पेन हो रहा है। लेकिन ये सारे जो पेन हैं, कुछ देर में अपने गैस के लिए कुछ जो डॉक्टर ने आपको बताया है वो खा लिया, थोड़ा देर टहल लिया, पानी पी लिया, गुनगुना पानी, और उसके बाद अपने रेस्ट कर लिया, उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आपको ज़रूर से ज़रूर अपने डॉक्टर को एक बार विज़िट करना है। और अगर आराम नहीं मिल रहा है तो नहीं तो मिल ही जाता है। और बहुत कम चांस होता है मिसकैरेज का सेकेंड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि मिसकैरेज होना होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक हो जाता है। और कोई चीज़ का प्रॉब्लम है आप में, या फिर बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, फूड आपका नहीं जा रहा है, ब्लड नहीं जा रहा है, पानी नहीं जा रहा है, तब सेकेंड ट्राइमेस्टर या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में, या फिर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होता है। लेकिन अगर हम बात करें नेचुरली वाला प्रोसेस, तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाता है मैक्सिमम केसेस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में पेट दर्द का। तो पेट दर्द थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो थर्ड ट्राइमेस्टर में पेन्स आपका बहुत ज़्यादा होता है। वो चाहे पेट में हो सकता है, कमर में हो सकता है, कहीं भी आपको पेन हो सकता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है। एंड बहुत ज़्यादा रीज़न होते हैं। एक तो आपका बच्चा जो है पैर हाथ मारता है, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है।
देन आप खा के लेट गए, उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है पेट में। आप बहुत देर खड़े रह गए, बहुत देर काम कर लिया आपने, कुछ उल्टा सीधा खा लिया, इसमें भी इसकी वजह से पेन होता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में नेचुरली आपका पेन होते ही रहता है। जब से आप 7, 8, 9 नहीं तो क्या होता है कि आपका लेबर पेन भी के लिए बॉडी तैयार होते रहता है, तो इसलिए भी आपको पेन होते रहता है। तो ये बहुत नेचुरली आपको पेन होते रहता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर से ज़्यादा आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में पेन होता है, चाहे वो पेट में हो, कमर में हो, पूरी बॉडी में हो। तो क्या होता है कि उस टाइम पे आपका बॉडी जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होते रहता है। इसकी वजह से आपको जगह जगह बॉडी के पार्ट में पेन होता है। बहुत सारे जगहों पे आपको पेन हो सकता है उस टाइम पे। पैल्विक एरिया में पेन हो सकता है, जांघों में पेन हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो मुझे क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते थे अपनी फ़र्स्ट वाली प्रेगनेंसी में, और बाबू के टाइम पे तो मुझे लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते थे, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया था और मैं बहुत जल्दी थक जाती थी। तो मुझे लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत क्रैम्प्स होते थे। और फर्स्ट वाले बेबी में तो मेरे को स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही क्रैम्प्स होते थे। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको बहुत तरीके के पेन हो सकते हैं। कमर में पेन हो रहा है तो वो भी नॉर्मल है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी नॉर्मल होता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो किसी भी ट्राइमेस्टर में अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अब कैपेसिटी नहीं है टॉलरेट करने की, तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और दिखाइए। कमर में पेन हालांकि नॉर्मल होता है, मुझे भी हुआ था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। मुझे भी बहुत कमर में पेन रहता था, पेट में पेन रहता था, और मुझे लगता ही नहीं था कि जैसे मैंने कंसीव किया है। ऑल टाइम लगता था जैसे मेरा पीरियड्स आने वाला है, बट आया नहीं था। लेकिन उस टाइप का पेन होता था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा कम हो गया था मेरा पेन, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर से मेरे कमर में पेन स्टार्ट हो गया था। जो कुछ भी बहुत ज़्यादा देर आप खड़े हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा देर आप कोई काम कर लेंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पेन होता था। वैसे मुझे स्वेलिंग का प्रॉब्लम नहीं था अपनी प्रेगनेंसी में। मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मुझे स्वेलिंग कहीं भी नहीं था, ना पैर में ना हाथ में, लेकिन मुझे कमर में प्रॉब्लम रहता था। और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाते जाते मेरे पूरे बॉडी में पेन हो गया था, और बहुत ज़्यादा पेन करता था। पैल्विक एरिया, क्रैम्प्स होते थे। 7 मंथ जब से इन किया, मुझे तो लगता था प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगा मेरा। 8 मंथ में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते थे, बहुत ज़्यादा पेन्स होता था मुझे पेट में, कमर में, लेकिन सबसे ज़्यादा कमर में होता था। और सो नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। वो जो 1-2 महीना या फिर 3 महीना होता है ना, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बच्चा जब सिर नीचे करता है तो बहुत ज़्यादा आपको उठने में, बैठने में प्रॉब्लम होती है। और उस समय आपको खाना भी नहीं पचता है बहुत जल्दी। अगर आप रात को खाते हैं तो आपके सीने में जलन स्टार्ट होता है, लगता है कि कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, उस टाइप का प्रॉब्लम्स होता है। आप सो नहीं पाते हैं, पूरी नाइट ऐसे ही निकल जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। अगर पेट में पेन होता है तो आपको बेबी गर्ल होती है, कमर में पेन होता है तो बेबी बॉय होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूं तो मुझे पेट में पेन रहता था, नहीं रहता था मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो मेरा जो प्रेगनेंसी था वो हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं था। मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था, तो मुझे कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही पेन रहता था, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। और मुझे लेबर पेन भी मेरे कमर से ही आया था। तो ये चीज़ मेरे केस में सही साबित हुआ है कि कमर में पेन रह रहा है, आपके पेट में पेन नहीं रह रहा है, तो आपको कुछ हद तक आप मान सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। और बेबी गर्ल वाले टाइम पे मुझे याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं था। उस टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत गलत चीज़ें होती थी मेरे साथ, और बिल्कुल भी हेल्दी नहीं थी। तो उस टाइम को मैं याद ही नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी प्रेगनेंसी नहीं थी मेरे लिए।
तो लेकिन मैंने उसके भी जो सिम्टम हैं मैंने सारे फील किए हैं। 8 मंथ तक मैं मतलब थी मेरे पेट में मेरी बेबी गर्ल, उसके बाद जाके ऐसा हुआ था। तो उसके भी सारे सिम्टम मैंने फ़ील किया है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आज की वीडियो। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन फ़ोटोज़ एंड रेगुलर अपडेट मैं क्या खा रही हूँ, क्या बना रही हूँ, ये भी मैं डालती हूँ। और मैं अपने बच्चे के साथ कैसे मस्ती करती हूँ वो भी डालती हूँ। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए मुझे, क्योंकि वहाँ पे मेरे लाइफ के बारे में आपको पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।